साधकों का प्रश्न, मन को बस करना और भागवत प्राप्ति की उत्कंठा। पत्रों के उत्तर देते हुए श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज कहते हैं, आपने मन को बस में करने के उपाय पूछे सो ठीक है। मन को बस में करने के बहुत से उपाय, उनमें कुछ लिखे जाते हैं। पहला, जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं श्री परमात्मा के स्वरूप को देखना चाहिए। दूसरा, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से उसे खींचकर श्री भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। तीसरा, एक तार श्वास द्वारा लंबे स्वर से नाम का जप करना चाहिए, तार नहीं टूटने देना चाहिए। चौथा, संसार को नाशवान और क्षण भंगूर समझकर एक नित्य सत्य चेतन आनंद धन का ही चिंतन करना चाहिए और सबको भूल जाना चाहिए। पांचवा, सतचित आनंद धन में एक ही भाव से स्थित हुआ संपूर्ण संसार का दृष्टा होकर फिर इस दृश्य को भूल जाना चाहिए। तब शेष में एक परमात्मा ही रह जाते हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 के अनुसार या गीता अध्याय 6 श्लोक 24, 25 तथा 29 के अनुसार साधन करने से मन बहुत जल्दी बस में हो सकता है। और भी बहुत से उपाय हैं। भगवान के प्रेम में मग्न हो जाने से भी मन का नाश हो सकता है अथवा वह अपने अधीन हो सकता है। उस समय भी मन में संसार की भी स्फुरना नहीं होती। आपने पूछा कि भगवान में बहुत जल्दी प्रेम होने के कौन कौन से उपाय हैं। सो ये है, पहला, निष्काम भाव से भगवान के नाम का निरंतर जप और स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करना। दूसरा है भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म तत्व की कथा भगवान के भक्तों द्वारा सुनना, पढ़ना, कथन करना। तीसरा, भगवान के आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से सब कर्म भगवान के लिए ही करना। चौथा, मन में भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा रखना और उनके नाम गुणों को सुनकर आनंद मग्न होना। इन उपायों का अवलंबन करने से भगवान में बहुत जल्दी प्रेम हो सकता है। और भी बहुत से उपाय हैं। प्रेम होने से भगवान मिल सकते हैं और अनन्य प्रेम से तो बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं। आपने लिखा कि साधन के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। सो तो ठीक ही है, परंतु ऐसा मानते हुए भी आप तेज साधन करने के लिए विशेष परिश्रम क्यों नहीं करते हैं। आपने लिखा कि यदि बीच में मृत्यु आ जाएगी तो मन की मन में ही रह जाएगी। सो बहुत ठीक है। यदि इस तरह सच्चा विश्वास हो तो फिर एक पल भी भूल नहीं होनी चाहिए। ऊंचे से ऊंचे साधन के लिए निरंतर भजन सहित श्री परमात्मा देव का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करते करते शेष में एक सतचित आनंद धन ही रह जाता है। उस समय और किसी का चिंतन नहीं रह जाता। इससे बड़ा और ऊंचा कोई दूसरा साधन मुझे मालूम नहीं है। ऐसे ध्यान के लिए पहले सब बातें लिखी जा चुकी है। उनका पालन करने से भगवान बहुत जल्दी मिल सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के बाद भला शांति में किस प्रकार टूटी रह सकती है। श्री सगुण भगवान की प्राप्ति के लिए भी समय का कुछ नियम नहीं है। यदि अनन्य प्रेम से भगवान के ध्यान में मग्न हो जाए तो एक ही दिन में भगवान मिल सकते हैं। भगवान की ओर से उनके मिलने में तो ढील है ही नहीं। साधक की ढील से ही भगवान के मिलने में ढील हो रही है। आपने लिखा कि भगवान के न मिलने से मन में धैर्य नहीं है। सो यह लिखना ठीक बनता नहीं है, क्योंकि जिस दिन मन में धैर्य नहीं होगा, जिस दिन श्री भगवान के बिना नहीं रहा जाएगा, उस दिन तो भगवान को आना ही होगा।
जब तक आप भगवान का वियोग सहन कर रहे हैं तभी तक उनका वियोग हो रहा है। जिस समय आप भगवान के मिले बिना एक क्षण भी नहीं ठहर सकेंगे तथा बिछोह के कारण आपका मन मछली की तरह तड़पने लगेगा, फिर भगवान की ओर से देर हो ही नहीं सकती। भगवान को प्रकट होना ही होगा। भगवान सब जगह विराजमान हैं, कहीं दूर से उनको आना नहीं पड़ता। उत्कंठा होने पर वे सब जगह दिखने लग जाते हैं, किंतु यह तभी होगा जब उपयुक्त साधनों को करने के लिए मनुष्य कटिबद्ध हो जाता है। इन साधनों से ऊंचा कोई साधन है ही नहीं। आपने अपने में असमर्थ का अभाव बतलाया सो ठीक है, किंतु भगवान के शरणागत होने से उनकी कृपा से आप ही ऊंचे से ऊंचे साधन करने की शक्ति आ जाती है। इस बात पर विश्वास होना चाहिए। आपने लिखा कि भगवान की कृपा की स्फुरना मुझे विशेष होती है, सो यह बड़े आनंद की बात है। आप भगवान को पतित पावन समझते हैं, सो ठीक है, परंतु जो पतित होता है वह तो किसी से भी घृणा नहीं करता। चाहे कोई चमार हो चाहे कुत्ता हो, वह अवसर मिलने पर उनकी भी सेवा बहुत प्रेम से करने लग जाता है। सभी जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर सबकी निष्काम भाव से सेवा करने लगता है। उसका शरीर में अहम भाव नहीं रह जाता। यदि कुछ भी अहम भाव रहा तो वह अपने को सबसे नीचा कैसे समझे और उसका पतित पावन भगवान किस प्रकार उद्धार करें। आपने जो लिखा कि कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। यदि जल्दी न मिले तो अंतकाल में जरूर मिले, और यदि अंतकाल में भी नहीं मिले तो दूसरे जन्म में तो जरूर ही मिले, सो ठीक है, परंतु आपको इतनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंतकाल के करार पर भी नहीं रहना चाहिए, फिर दूसरे जन्म की तो बात ही कौन है। आपको तो इसी जन्म में बहुत जल्दी मिलने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप दूसरे जन्म के भरोसे रहेंगे तो फिर इस जन्म में भगवान कैसे मिल सकेंगे, और भगवान के मिले बिना धैर्य नहीं होता तथा मन को चैन नहीं पड़ती। इस प्रकार का आपका लिखना कैसे बन सकता है। आपके मन में भगवान के मिलने की उत्कंठा होगी तो आपको एक पल भी युग के समान लगेगा। भगवान के लिए काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि भगवान में मन लगाकर काम करना चाहिए। काम में भले ही हर्ज हो जाए, परंतु श्री भगवान के भजन ध्यान में हर्ज नहीं होना चाहिए। संसार का काम छोड़ने से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना मुख्य वृत्ति से भगवान के नाम का जप सहित ध्यान करते हुए गौण वृत्ति से संसार का काम करने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि श्री परमेश्वर का ध्यान करते हुए संसार का काम करने का अभ्यास करें। इस प्रकार यदि काम में कुछ हर्ज भी होता हो तो ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का ध्यान रखते हुए ही जितना बन सके उतना काम करना चाहिए। यदि भगवान के ध्यान को निरंतर बनाए रखते हुए काम में भी कोई हर्ज नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। पहले आपको मना किया गया था कि आप मेरी बड़ाई न लिखा करें। मेरी बड़ाई करने से क्या लाभ होगा, फिर भी आप मेरी झूठी बड़ाई लिखते हैं। मैं ऐसी हालात में प्रेमवश ही आपको पत्र का उत्तर लिख रहा हूँ। अब आगे से फिर कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आपने लिखा कि आपके आज्ञा अनुसार काम करने का विचार है, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए। श्री भगवान के साक्षात्कार होने का साधन लिखा गया है। उनके अनुसार यदि आप साधन करेंगे तो बहुत जल्दी भागवत प्राप्ति हो सकती है। श्री भगवान के मिलने के बाद तो आपसे आप आनंद में निरंतर मग्न रहने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। आपने लिखा कि पहले ही इस योग्य बन जावें तब दूसरा काम करें। सो ठीक है, ऐसा समझकर ही भागवत प्राप्ति वाले
काम में आपको कटिबद्ध होकर लगना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए संसार में आना हुआ है उस काम को जरूर ही बनाना चाहिए। इस काम को मुख्य रूप से बनाते हुए ही शरीर निर्वाह के लिए संसार के कामों की चेष्टा करनी चाहिए। संसार के काम में हर्ज हो तो भले ही हो, परंतु श्री परमात्मा की प्राप्ति वाले काम में कदापि हर्ज नहीं होना चाहिए। नारायण।